असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। मिड डे मील दे देने से क्या बच्चे पढ़ाई कर लेंगे? पैसा ज़्यादा पाते हैं, आराम करते हैं। करप्शन से वो लोग वहाँ पे आ गए। जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में होते है वो व्यवस्था सरकारी में भी होना चाहिए। शासन की भी ये लापरवाही है। वाह भाई। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं। इसे छोटा मरीन ड्राइव कहा जाता है। तेली बांधा तालाब भी नाम इसका है। और आज हम यहाँ पर आए हैं जनता के बीच में। तो आज मुद्दा भी थोड़ा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और थोड़ा बच्चों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम शिक्षा को लेकर जनता के बीच में आए हैं। शिक्षा, आप सोच रहे होंगे कि भाई शिक्षा को लेकर क्या आए हैं आप। तो देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो टूट चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं और मौत के साए में बच्चे पढ़ते हैं। कई ऐसे सरकारी स्कूल में देखा गया कि एक शिक्षक के ऊपर छत गिर गई, ऊपर का प्लास्टर गिर गया, उसको चोट आ गई। कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर ये देखा जा रहा है एक एक क्लास में एक एक रूम में तीन क्लासें चल रही हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और चूंकि लोग हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे लोग हैं, रायपुर की जनता प्यारी है ही है, हम हमेशा कहते हैं। उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए, शिक्षा में किस तरह से और बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शेष नारायण साहू। शेष नारायण साहू जी, कहाँ के हैं शेष नारायण साहू जी? चोरभट्टी का। चोरभट्टी, बढ़िया नाम है यार। ये यहीं पर पड़ता है क्या? नहीं, हाँ। हॉस्पिटल आया हैं? है। हॉस्पिटल आया है। हॉस्पिटल आए हैं? क्या हो गया? वो हमारे वाइफ का थोड़ा प्रेगनेंसी है, हाँ। तो ब्लड आ गया है। ओ, तो अभी ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने ठीक है बोल दी। ठीक है। अब स्वस्थ हैं? स्वस्थ है। कल बच्चा ठीक स्वस्थ है। स्वस्थ है। लेकिन खुशी भी झलक रही है। जी। बाप बनेंगे जल्दी। अच्छा, बताइए कि शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं आप देखते हैं, आप लोग गांव से, आप लोग देखते हैं गांव में, देहात में कि सरकारी स्कूल होता है ना, लेकिन वो एकदम जर्जर पड़े होते हैं। बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर उसी में पढ़ा रहे हैं। एक रूम में तीन क्लासें चल रही हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए? ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता सर। ऐसा ना कीजिए। अब कुछ तो आप भी अब बच्चे वाले हो जाएंगे, बच्चे को पढ़ने भेजेंगे नहीं भेजेंगे? जी भेजेंगे ना। भेजेंगे। तो कैसा स्कूल चाहते हैं आप, ये बताइए। अच्छा स्कूल जाते हैं। अच्छा स्कूल चाहिए जहाँ पर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए ना। जी। जैसे हॉस्पिटल लेकर गए अपनी वाइफ को, व्यवस्था कैसी आप चाह रहे थे? अच्छा है। अच्छा चाह रहे थे, टाइट व्यवस्था चाह रहे थे, अच्छे डॉक्टर मिले, वाइफ एकदम चंगा है आप? जी जी हैं? जी। यही तो हम पूछ रहे हैं। शर्मा जाते हैं आप लोग, शर्माते नहीं है। आपका क्या नाम है? उगेश कुमार साहू जी, उगेश कुमार साहू। उगेश कुमार साहू जी। अच्छा साहू जी, ये बताइए, इन्हीं के साथ आए हैं? हाँ, मैं पलारी रहता कौन है ये आप? हूँ, भाई है। बड़े छोटे? हाँ, छोटे भाई। अच्छा, ये बताइए साहू जी, किस तरह की स्कूल की कल्पना आप कर रहे हैं सरकारी स्कूल की? क्योंकि दावे वादे सब करते रहते हैं, विधायक सांसद सब करते हैं कि भाई हम आएंगे तो ये स्कूल में कर देंगे, शिक्षा में ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना तीर उतना तीर, लेकिन कोई लगता नहीं है। आज भी देखते हैं सरकारी स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं, बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने पर मजबूर है। देखा जाता है कि एक एक रूम में तीन चार क्लास चल रही है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह का होना चाहिए स्कूलों का, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में होते है वो व्यवस्था सरकारी में भी होना चाहिए। क्या बात है, प्राइवेट स्कूल वाली व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही आपको? क्यों लग ये तो शासन प्रशासन का कमजोरी है सर। क्या कमजोरी लग रही है? अब वो तो शासन प्रशासन की कमजोरी है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मतलब इतना पैसा आता है टैक्स वैक्स के जरिए, भाई बच्चों को भी हाईटेक बोर्ड होना चाहिए, वहां पर क्लास में उनको भी कंप्यूटर सिखाना चाहिए, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे भी सीखें। वो तो आज भी टाट की पट्टी पर देखते हैं, वो बैठ के बेचारे। हाँ सर, वो तो है। वो प्राइवेट स्कूल में क्लास 5 से चालू हो जाता है कंप्यूटर, और सरकारी में तो 9वीं में लड़की को मिलता है बस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे, क्या आपको क्या लगता है कि मिड डे मील दे देने से क्या बच्चे पढ़ाई कर लेंगे? आपको लगता है कि इसी मिड डे मील ही से बच्चे पढ़ाई करेंगे, या शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता आप किस तरह से देखते हैं? शिक्षक की गुणवत्ता वही बता रहा हूँ सर, जो प्राइवेट स्कूल में है टीचर वही वो से टाइप। अच्छा, वो कम पैसा पाते हैं लेकिन ज्यादा पढ़ा जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर। और ये जो सरकारी स्कूल वाले हैं, पैसा ज्यादा पाते हैं, आराम करते हैं सर। आराम करते हैं। साहू जी ने सही कहा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता सर। विशाल, क्या करते हो विशाल?
मैं जॉब करता हूँ। जॉब? हाँ, कहाँ करते हो? मैं एज ए एरिया मैनेजर हूँ बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में। अरे वाह भाई, एरिया मैनेजर मिल गए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ विशाल, पढ़ाई लिखाई तुमने भी की है, तुम लोगों ने तो प्राइवेट स्कूल से की है पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई। सरकारी स्कूल की भी दुर्दशा तुमने देखी होगी, दशा देखी होगी, दुर्दशा भी हम कह ले उसको। किस तरह से देख रहे हो और क्यों नहीं आखिर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा हो पा रहा है? और बल्कि वहां पर तो टीचर हाईली एजुकेटेड होते हैं, पैसा भी ज्यादा मिलता है। देखिए सरकारी स्कूल जो है वो मतलब वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट तो अपना पूरा वो कर रही है, पैसा फंडिंग वगैरह सारा कर रही है, बट वहाँ के जो लोग हैं ना वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। चाहे टीचर लोग, जैसे टीचर भी है तो टीचर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब वो मतलब करप्शन से वो लोग वहाँ पे आ गए हैं, मतलब पैसे दे के पहुँच गए हैं या वहाँ पे उनको उस लेवल का वो नहीं मिला है, तो इसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही है स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कोई टीचर है कहता है भैया तुम ऐसा है, तुम इतना पैसा ले लेना, तुम जाओ मेरे और नाम हम चढ़ा देना, ऐसा भी देखा जाता है। अच्छा ये भी देखा जाता है एक स्कूल है, शिक्षक एक है, बच्चे ज्यादा हैं। ये भी देखा जाता है एक रूम है, 3-3 4-4 क्लास उसमें लग रही है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे भी हैं कि 4 टीचर हैं और पूरे टीचर मतलब पूरे अगर स्टूडेंट की बात करें तो 20-25 स्टूडेंट हैं। हाँ ये भी देखा जाता है, सही कह रहे हो। मैक्सिमम जगह ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। मतलब इनिशियल लेवल बेसिक लेवल पे गवर्नमेंट को आके थोड़ा देखना पड़ेगा। बेसिक लेवल मतलब इतना मतलब टाइट व्यवस्था करना पड़ेगा कि मतलब वो चीज़ें जो हो रही हैं चोरी और धांधली वो सब वो हो जाए, कंट्रोल हो जाए। क्या बात कही भाई, चोरी धांधली जो हो रही है वो कंट्रोल हो जाए। देखिए हम इसको चोरी धांधली मतलब इनका कहने का इंटेंशन ये है कि जिस तरह से सरकारी स्कूल होने चाहिए आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं, पैसा आने के बावजूद भाई आखिर क्यों नहीं भवन बन पा रहे हैं? क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है आपको? बिल्कुल पढ़ने का हक है, गरीब बच्चों को पढ़ने का हक बिल्कुल है। और गवर्नमेंट स्कूल में मतलब ये मेंटेलिटी बन गई है कि वहाँ पे सिर्फ गरीब ही बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बात कही। हाँ ये मेंटेलिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा कि जितने लोग प्राइवेट मतलब बेस्ट, लोगों के दिमाग में आता नहीं है गवर्नमेंट मतलब वो बस पैसा नहीं है इसलिए जा रहा है, बट वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ ऐसा डिसीजन करना पड़ेगा। यही लोग ये सोच लें कि नहीं सरकारी स्कूल में तो बड़े बड़े लोग जाते ही हैं, मतलब सरकारी अस्पताल में जाते ही एम्स में जाते हैं, अपने बच्चों को भी उसमें पढ़ाएं। एम्स में है, अब एम्स में आप देख लोगे, एम्स का उस लेवल का व्यवस्था है तो बड़े लोग जा रहे हैं, बट अभी आप अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट अगर हॉस्पिटल की बात करोगे उसमें नहीं है, उसके वहाँ के लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। लेकिन उस लोकल डिस्ट्रिक्ट में मतलब कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट को आगे वो करना पड़ेगा। तो हो रहा है चीजें, बट मतलब चीजें व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी भाई, उसके बाद ही कुछ होगा। और उसके और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? सीमा सीमा जी, जी। यही की है सीमा जी। अच्छा सीमा जी ये बताइए क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ हाउस वाइफ। अरे क्या बात है सीमा जी, तब तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाती होंगी। जी। अच्छा ये बताइए सीमा जी, ये आपके बच्चे हैं आपके? हाँ है ना, कितने? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ क्या पढ़ रहे हैं? मतलब बड़ा वाला नहीं पढ़ता है, बाकी 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, 2 हाँ, बच्चे हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सीमा जी, सरकारी स्कूल के देखती होंगी आप, कभी चैनल्स पे भी देखती होंगी, स्थिति बड़ी दयनीय है और मतलब दुर्दशा है उसकी। एक रूम में 2-2 बच्चे, मतलब एक रूम में 3-3 क्लास चलता है। कहीं पर 30 बच्चे हैं तो 4 टीचर हैं, कहीं पर एक टीचर पर 50 बच्चे हैं। तो किस तरह से आप देखती है, कैसे इस दुर्दशा को सही किया जाएगा? आप तो एक महिला है, आप लोग को तो मतलब बच्चों को तो आप लोग स्ट्रिक्ट कहती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो आप लोग किस तरह से देखती है? मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। जैसे सरकारी स्कूल है, हाँ। सरकार जैसे एक प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल से हम सरकारी स्कूल की तुलना करें तो आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल के टीचर को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जितनी सरकारी स्कूल के टीचर को तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज भी बच्चे जो है वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर तरस रहे हैं, जैसे बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया क्लास, वो भी चाहते हैं हाईटेक पढ़ाई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहाँ कमी लग रही है आपको हो रही? अब मैं नहीं कह सकती कुछ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ये तो ऐसे में क्या लगता है बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए ना, गरीब बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। सबका हक है सुविधा पाने का, मैं इतना बस कहना चाहती हूँ। सबका हक है भाई सुविधा पाने का, और गरीब बच्चे हैं उनको तो भाई पढ़ाई करने का हक है। और गरीबों का आज देखिए यही इस विषय को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमारा एक मेन मकसद है और हमारे कार्यक्रम का भी एक मेन मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम हर एक मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाए और जनता की राय को जाने और जनता से जुड़े मुद्दे हों और जनता उस पर अपनी राय रख सके। देखिए स्टूडेंट्स है या कुछ युवा है, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, बड़ी अच्छी हंसी है आपकी, प्यारी हंसी है आपकी। लक्ष्मी क्या करती है? मैं जॉब करती हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या जॉब करती है?
मतलब ऑफिस वर्क कर रहते हैं। ऑफिस वर्क का काम करती है, यहाँ टहलने घूमने आई हैं? जी। अरे वाह वाह वाह। अच्छा तो ये चाय वाय पी यहाँ पर? नहीं, अभी हम लोग आए हैं, चाय पियेंगे। चाय पियेंगे। अच्छा लक्ष्मी जी, अच्छा आप लोगों ने भी पढ़ाई की, आज देखिए ऑफिस वर्क कर रही हैं आप लोग। ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्या नहीं लगता है उन्हें भी एक अच्छे स्कूल मिलने का अधिकार है, एक अच्छी पढ़ाई करने का उन्हें भी अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। आजकल जो सरकारी स्कूल है बड़ा जर्जर अवस्था में है, बहुत टूटे फूटे हैं। आपको नहीं लगता है कि क्या हो रहा है ये? तो आप क्या सोचती है ऐसे जब देखती है? सर ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि पैसा जो रहता है स्कूलों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकारी रहते हैं उसमें बहुत सारे गरीब जो रहते हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। पहली बात तो उनके लिए पहले सोचना चाहिए, बाकी चीजें तो चलो होती है पर उनके लिए हमें पहले सोचना है, गरीबों के लिए। क्या बात कही भाई, गरीबों के लिए पहले सोचना है। अच्छा नेता होता कहते हैं, अब शासन प्रशासन भी कहता है कि भाई पहले हमारे लिए गरीब है फिर कुछ है, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं तो ढाक के 3 पात, वहां पर देखते हैं स्कूल टूटा है। जी ये बात तो है, स्कूलों पे ध्यान ही नहीं देते ना, बस वो थोड़े देर के लिए आते हैं, बस उनका रहता है जो भाषण दिए चले गए, भाषण दिए चले गए। कुछ नहीं करना है उनको, कुछ नहीं करना। कहाँ करते हैं कुछ। आपको भी पता है, जनता को भी पता है ये चीजें। ये तो बात कुछ इसी। आज हम देख रहे हैं, हम अभी जब बारिश हो रही है हमने कई ऐसी खबरें चलाई, उसमें हमने देखा कई स्कूल ढह रहे हैं। एक स्कूल की जो कहते हैं ना छत के नीचे जो पपड़ी होती है, बेचारा गिर गया, एक टीचर घायल हो गया। बताइए, कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो डीएम लेवल के लोग हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसे लोग हैं, उनको इस ओर अपनी निगाह थोड़ी ध्यान देना चाहिए ये सब चीजों में। हाँ देखिए ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिए भाई। देखिए जॉब करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा कुछ लोग और भी उनसे बातचीत करेंगे। एक अंकल भी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर हरजीत सिंह। हरजीत सिंह है सर। अच्छा सर, एक चीज है, आप लोग तो हर चीज को बड़े बारीकी से देखते हैं। हरजीत सिंह जी ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल की आजकल व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए एक रूम में 3-3 क्लास, 4-4 क्लास, कहीं छत गिर रही है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है। सर आपको नहीं लगता गरीब बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ने का हक है, मूलभूत सुविधाएं मिलने का हक है? सर ये स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन थी जी जी जी। कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास मन से नहीं किया गया। क्या बात कही है, क्या बात कही है। सर ये हमारे सरकारों की नाकामयाबी है जो हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे पूर्णतः ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसलिए कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और अंदर से टॉप टू बॉटम लेवल पे इसमें भ्रष्टाचार है। यदि हम ईमानदारी से चाहें इसको करना, हमारी ईमानदारी की कमी है सर, सरकार की या प्रशासन की या किसी की भी ईमानदारी से यदि प्रयास किया जाए, ये बिल्कुल हमारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, अच्छा जब हम तो देखते हैं सर कि जब बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई बार हमने बात भी की गांव में जाकर, जब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनके सामने जब प्राइवेट स्कूल पढ़ता है तो बड़े ध्यान से देखते हैं, वो भी सोचते हैं काश हम भी इस स्कूल में पढ़ते। अरे उसी स्कूल को आप सरकारी स्कूल को बना दीजिए और अच्छी तनख्वाह लेते हैं। आपको नहीं लग रहा जो लाल फीता शाही है वो अगर इस ओर सही से ध्यान दे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके उस पोस्ट पर पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता है कि जब पोस्ट पाते हैं तो फिर चीज़ें वो भूल जाते हैं? नहीं, अब फिर अपने दूसरे चीज़ में लग जाते हैं, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं जो गरीबों के लिए उनके पास अधिकार है वो कर सकते हैं बावजूद इसके। सर इसमें ना केवल और केवल राजनीति प्रभावी है। इसमें सिर्फ कोई प्रशासनिक अधिकारी यदि ईमानदारी से काम भी करना चाहे तो राजनीति के तरफ से उनके ऊपर इतना प्रभाव आ जाता है या उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि वो चाह करके भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाते। तो इसमें सर हमारे न कहीं नेताओं की और इसमें गलती तो है सर, गलती है। देखिए गलती है, देखिए, और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई हमें, और अधिकारी हो चाहे कोई क्यों ना हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और अगर कर रहे हैं हम तो हमको सिर्फ दिखावा नहीं करना है, हमें उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर हमें उतारना भी है, वो भी करना है। कुछ लोग और भी हैं। सर एक मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम राजा कश्यप है। राजा कश्यप जी, घूमने आए सर जी। अच्छा ये बताइए राजा भाई कि आपका ही बेटा बच्चा है? अच्छा, ये पढ़ाई करता है? हाँ सर। अच्छा पढ़ाई करता है। अच्छा ये बताइए कि किस क्लास में है? ये क्लास 1 में है। क्लास 1 में है। अच्छा राजा भाई, आप ये बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, चूंकि आप अच्छा कमा रहे हैं, पढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं कमा पाते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों को डालते हैं। लेकिन हम लोग इतनी खबरें चलाए, हम ये देखते हैं कि
कई ऐसी चीज़ें हैं सरकारी स्कूल में, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है बच्चों को, किस तरह से देखते हैं? मैंने कुछ टाइम पहले देखा स्टेट गवर्नमेंट में जब भूपेश गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरुआत की थी उन्होंने, और कॉलेजेस भी गवर्नमेंट लेवल पे शुरुआत हुई थी। काफ़ी अच्छा प्रयास रहा था। अभी वो उस समय मुझे जानकारी याद आ रही है, वो कलेक्टर सर के अंडर में था। अभी शायद उसको मिशन में फिर से डाल दिया गया है। तो ऐसा थोड़ा सा डेवलप एक प्रयास किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। उसमें निःशुल्क बुक वगैरह थे, निःशुल्क ड्रेसेस थे, और मिड डे मील का भी व्यवस्था उसमें थी, और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा बनाने का प्रयास उन्होंने किया था। तो ऐसे कुछ परिवर्तन होने चाहिए शिक्षा के। अभी अभी भी चीज़ें हैं, जैसे मिड डे मील है, बच्चों को फ्री में बुक्स भी मिल रही हैं, आपका आप ड्रेस भी मिल रही है, लेकिन बात यह है कि आप नहीं देखते हैं कि भवन कितने जर्जर हो चुके हैं। और ये भवन ऐसा नहीं है राजा भाई कि आज के जर्जर है, ये पहले से जर्जर अवस्था में। आपको नहीं लगता है कि इस ओर जो अधिकारी हैं उनको अपनी निगाहें इनायत करनी चाहिए और देखना चाहिए, नहीं हम क्या वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं? नहीं, देखिए क्या है, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट रहे, एक अच्छी योजनाएं लेकर के आती हैं। उसका जो वो है माने जो केयर है वो गवर्नमेंट प्रशासन करती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये लापरवाही है। जो एजुकेशन में बैठे हुए हैं उच्च अफसर हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। समय समय पर कलेक्टर स्तर हो गए और स्टेट गवर्नमेंट को ये बात अवगत करानी चाहिए कि भवन जर्जर है, बच्चों को पढ़ने के लिए छत सही नहीं मिल रही है, ग्राउंड नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी सुविधाएं हैं। अच्छा राजा भाई, अगर जान ली बाय द वे, अब मान लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए, वहाँ पर भी व्यवस्था सुविधा अच्छी हो, तो आप लोग अपने बच्चों को भेजेंगे फिर इसमें? जी जरूर, मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस वर्ष अपने बच्चों को भेजने ही वाला था। अच्छा। लेकिन मुझे पता चला कि ये जब कलेक्टर सर के अंडर में था स्कूल, अभी ये प्राइवेट मैंने ये कलेक्टर सर के अंडर में था तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसको फिर से मिशन में ले लिया गया है। तो थोड़ा सा वो जो एक स्ट्रिक्ट था, जो मैंने कलेक्टर सर के अंडर में, कलेक्टर उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे, वो फिर से वो थोड़ा सा उसमें उस प्रकार का वो नहीं आ रहा है। मतलब उस प्रकार का दबाव और एक डिसिप्लिन की कमियां हो गई। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी मैं इस बार बच्चों को नहीं भेजूंगा, अभी 1 साल देखूंगा कि कैसा फिर इसका रिजल्ट आ रहे हैं। राजा भाई बड़ा अच्छा लगा, देखिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे जो होने चाहिए हमारे देश के नागरिक, जो कह रहे हैं कि भाई आप हम तो तैयार हैं बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए, आप व्यवस्था तो कीजिए, आप सुविधाएं तो दीजिए। और अब अगर सुविधाएं इनको भी सही मिले तो ये क्यों अपने बच्चों को, आप देखिए दिल्ली में कई अच्छे जो लोग हैं वो अब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं तो दीजिए, ताकि बच्चे वहां से जब पढ़ के निकले तो कहें कि इनको भी गर्व हो कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और अच्छे से पढ़ाई किया और आज वो इतने आगे निकले। बहुत अच्छी बात है राजा भाई, हम चाहेंगे ऐसे लोगों को और आप जागरूक कीजिए कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ अग्रसर करें। और एक अच्छी बात है, और आपने कही, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें कोई करता है या फिर इस तरह की बातें जब लोग बोलते हैं। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भूजा खा रहे हैं, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। आकाश, इसे हमारे तरफ तो भूजा कहते हैं, आप लोग की तरफ चनाचूर। चनाचूर गरम। अच्छा आकाश, क्या करते हो आकाश? कॉलेज में। कॉलेज में? हाँ। किस कॉलेज? फिजियोथेरेपी कॉलेज। फिजियोथेरेपी, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट की तैयारी कर रहे हो? क्या बात है आकाश। अच्छा आकाश, ये बताओ कि तुम लोग तो अच्छे स्कूल से पढ़े हो, बढ़िया स्कूल से आए हो। अच्छा, लेकिन जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, तुम भी देख रहे हो, मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही, क्या कहोगे तुम, और क्या लगता है ये कैसे सुधरेगा? तुम लोग तो युवा हो, तुम लोग कुछ राय दोगे? अब ये सब तो मतलब देखिए, जैसे कि जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर मेनली रहता है कि कैसे वो लोगों को करते हैं, करके मैनेज करते हैं। बट बाकी जो छोटा मोटा जैसे चीज़ रहता है कि मतलब जैसे वहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं, एक उनका वो रहता है, एक तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके मतलब ध्यान देंगे अगर सरकार लोग तो ज़्यादा वो रहेगा। अच्छा, जो अधिकारी हैं, अधिकारी के हाथ में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे उससे संबंधित लोग होते हैं, जैसे डीएम हो गए, बीएसए हो गए, इन लोग का जो शिक्षा विभाग हो गया, इनके अंडर में बहुत चीज़ होता है, मंत्री जी के अंडर में बहुत चीज़ होता है, लेकिन नहीं लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है समझ लीजिए। वो लोग खुद उतरेंगे जब तक, तब तक पता चलेगा। ऐसे वो लोग बैठे रहेंगे तो लोगों को कहाँ से पता चलेगा? ये बात तुमने सही, कि भाई बैठे रहेंगे तो कैसे, एसी रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और है कि हमने ये देखा है कि
बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोलते हैं। कुछ लोग हैं जिनके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल्स भी अच्छे अच्छे हैं। अगर वही उद्योगपति सरकारी स्कूल को गोद ले ले तो कैसा रहेगा, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है और उनसे देखते हैं। सर, आप लोगों से कुछ चर्चा करनी थी, क्या नाम है सर? ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा। ऋषि जी, अच्छा ऋषि जी ये बताइए, ऋषि जी सरकारी स्कूल के तो हालात आप जानते हैं, आप लोग फोन आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सरकारी स्कूल के तो हालात आप जानते हैं ऋषि जी। एक जो दिमाग में थॉट आया वो हम आपसे सोचे चर्चा कर लें, चूंकि कि जिस तरह से लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके अपने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सब है उन लोग का। सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है एकदम जो जर्जर हो रखी है, अगर यही लोग इन सरकारी स्कूलों को कहते हैं ना कि अडॉप्ट कर ले, मतलब उसको ले ले, अपने अंडर ले ले और उसकी व्यवस्था उसको सुधारने की कोशिश करें, आपको लगता है सुधर सकता है? जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं सुधर सकता। हाँ, ये बात, क्योंकि सरकार के अधीन सारे सरकारी स्कूल आते हैं। सरकार में जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो अगर ठान लें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। सही बात। तो यहाँ पे अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, मंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या से क्या करना चाहिए। अगर एक अधिकारी या नेता एक बार सोच ले कि इस पदाधिकारी के बच्चों को इस स्कूल में ही एडमिशन मिला तो स्कूल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या बात कही, हाँ बिल्कुल बात सही कही, लेकिन उसमें हम लोगों को भी आना पड़ेगा। वही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले सरकारी अधिकारी अगर जाएगा तो स्वतः ही आम जनता जाना चालू कर देगी। जैसे पूर्व में भूपेश बघेल जी के द्वारा चालू किया गया था यला स्कूल आत्मानंद वाला, जिसमें बहुत अच्छी शिक्षा अभी बच्चे ग्रहण कर रहे हैं और भले ही वो शासकीय तौर पे शिक्षक नहीं है, अशासकीय हैं, लेकिन वहाँ की शिक्षा ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो वहाँ पे आदमी एडमिशन लेने के लिए तड़प जा रहा है कि उसको एडमिशन कैसे मिले। तो वैसा ही शिक्षा की नीति अगर बीजेपी सरकार लाती है और स्वतः ही जितने पदाधिकारी हैं जिनके बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो शिक्षा का स्तर स्वतः ही बढ़ना चालू हो जाएगा। देखिए ये समझना पड़ेगा कि अधिकारी जो हैं, अधिकारी के बच्चे या फिर आम पब्लिक के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं, और खासकर अधिकारी जो होते हैं ना, वो नज़ीर पेश कर सकते हैं। नज़ीर इस तरह से पेश कर सकते हैं कि भाई वो किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालें तो एक नज़ीर जो है वो पेश किया जा सकता है। और एक और सर है, उनसे बातचीत करें। सर क्या नाम है? सर अब कहाँ टहल रहे हैं? टहल रहा हूँ। अच्छा सर, छोटा सा आपसे थोड़ा सा समय चाहिए था। अच्छा सर, आप लोग तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूल जो होते हैं, सरकारी स्कूल में वो व्यवस्थाएं बच्चों को नहीं मिल पाती हैं जो मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी मिलती है। तो क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं मिल पा रही है, कहाँ पर यहाँ पर कमी आ रही है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आती है। कुछ नहीं बोल। अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, आपका नाम क्या है? हंसी देखिए, कितनी प्यारी हंसी है सर आपकी। क्या आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो अरोरा जी, अरोरा है। अरोरा सर, किट्टी अरोरा जी सर। आपकी हंसी भी बड़ी प्यारी, आप भी बड़े प्यारे हैं। इंटरव्यू देंगे, ठीक है, जब चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। अब क्या सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। कितने राउंड मार चुके हैं आप, ये बताइए? यहाँ पे दो मार चुके हैं। अभी कितना टारगेट लेकर चल रहा है? तीन चार। लेकिन पेट तो आपका निकला नहीं है। तो और इससे क्या निकला? चलिए थैंक यू। कुछ नहीं निकला है सर, ये तो कम है। तो क्या टारगेट दिया गया है मैडम के द्वारा कि नहीं कम करके ही अंदर घर में आना? नहीं, मेरे को कोई टारगेट नहीं दिया, मैं अपने इच्छा से घूमता हूँ। इच्छा से घूमते हैं। चलिए क्या बात है, इनसे भी सीखने वाली चीज है। देखिए इतनी उम्र है और अभी 2 राउंड हो गए हैं, 3-4 राउंड और मारेंगे। 3 राउंड हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। है ना, तो देखिए ये अच्छे लोग मिलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और क्या। सर क्या नाम है आपका? राम खिलावन पटेल। राम खिलावन पटेल जी, क्या बड़ी बेहतरीन नाम है। राम बुलाए, खिलावन जी बुलाए कि पटेल जी बुलाए? कुछ पटेली जी बोलो। पटेली जी बोले। अच्छा, राम खिलावन पटेल जी, ये बताइए आप कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए हमारा मेन उद्देश्य ये जानने का है आप लोगों से कि हम कई खबरें ऐसी चला रहे हैं, हमारे सामने आ रही हैं कि सरकारी स्कूल के भवन एकदम जर्जर हो गए हैं,
बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, स्कूल में पानी भर जा रहा है, बच्चों से कहीं कहीं पर देखा जा रहा है तो क्या कहते हैं कि उनसे चावल चुगवाया जा रहा है, मतलब चावल गंदगी साफ करवाई जा रही है, कहीं पर झाड़ू लगवाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। क्या लग रहा है, क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? एक एक रूम में 2-2 3-3 क्लासें चल रही हैं, क्या कहेंगे? कहाँ पर आपको लग रहा है कमी आ जाती है और बेचारे गरीब बच्चे मात खा? शासन क्या है सर, ध्यान देना चाहिए उनको, शासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ ध्यान देना चाहिए, तो बच्चे सही रह जाएंगे। खिलावन जी, शासन ध्यान नहीं दे रहा ध्यान, बिल्कुल ही नहीं है ना। हाँ, आपके कितने बच्चे? 4 है। 4 हैं। एक को तो सरकारी स्कूल में डालते हैं। चारों पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। अरे वाह भाई, चारों सरकारी स्कूल में खिलावन जी ने खपा दिए चारों। नहीं, अभी तो शादी के लायक हो गए बच्चे लोग। क्या करते हैं बच्चे? वो कहीं प्राइवेट में जा रहे हैं, कहीं मॉल। अरे अच्छी बात है, प्राइवेट में नौकरी बढ़िया। देखिए खिलावन जी के 4-4 बच्चे प्राइवेट में नौकरी जॉब करने वाले हैं, कर रहे हैं। अब शादी ब्याह, देखिए पढ़ के बच्चे निकले, इनसे सीखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है खिलावन जी। अभी तक तो हमको प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो दिखे, आप दिखे सरकारी स्कूल सही था, अभी जो है राजनीति में थोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है। ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, इतना कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो पहले की पढ़ाई अब की पढ़ाई में आपको क्या? नहीं, बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। पहले अच्छी थी पढ़ाई की? अब नहीं, अभी अच्छा नहीं है, पहले सही था। पहले हाँ जी, अपने बच्चे लोग पढ़ रहे थे, वो समय अच्छा था। समय अच्छा था। और घर परिवार में सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया है सर। पक्का? हाँ जी। वैसे तो आप खुश आदमी लग ही रहे, खुश मिजाज आदमी, क्या बात है। देखिए यही बात है, और बढ़िया प्यारे लोग, रायपुर के जनता बड़ी प्यारी है और इसीलिए इनके बीच में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारे शो को भी बड़ा प्यार देते हैं, हमें भी बड़ा प्यार देते हैं। अच्छा लगता है जब इनके बीच में आते हैं तो, और ये लोग खुलकर बात करते हैं, जो भी मन में है, इनके दिल में है, वो सारी चीज़ें ये आप हमारे सामने रख देते हैं, कैमरे के सामने रख देते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए इन्होंने साफ तौर पर एक बात कही, इन्होंने कहा इनके बच्चे देखिए अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी हो सकती है अगर प्रशासन शासन अगर थोड़ा टाइट हो जाए और थोड़ा सोचे अपनी जिम्मेदारी को, तो सरकारी स्कूल भी सुधारा जा सकता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।